हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ते हैं एक और पर्सनालिटी थ्योरिस्ट अब्राहम मैस्लो। उनकी थ्योरी पे जंप करने से पहले हम उनके लाइफ स्केच के बारे में जानेंगे। किसी भी कंट्रीब्यूटर का लाइफ स्केच जानना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी कंट्रीब्यूट उन्होंने किया होता है वो उनके जीवन की घटनाओं से सीधा सीधा संबंध रखता है। आप आइंस्टीन से लेकर न्यूटन से लेकर थॉमस अल्वा एडिसन या सिगमंड फ्रॉयड, कार्ल जंग और अब्राहम मैस्लो जिनकी हम आज बात करेंगे, आप किसी की भी लाइफ को उठाकर देखिए, उनके जीवन का जो इंटरफेस है वो उनके कंट्रीब्यूशन से कहीं ना कहीं लिंक्ड अप है, सीधा कनेक्शन रखता है, नहीं तो परोक्ष रखता है। So the life is connected with our contributions, and that's why it is important to discuss the life sketch, the interface of the life of Abraham Maslow. Abraham Maslow was born in 1908 in Brooklyn Place in New York City of America, US. 1908 में आप ब्रुकलिन नामक जगह पर न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुए थे। आप 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। आपके माता पिता माइग्रेंट्स थे जो कि रशिया से आए थे ब्रुकलिन रहने के लिए। वहां पर आपका जन्म हुआ। इनके माता पिता के संबंध आपस में बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बिल्कुल हेल्दी रिलेशन नहीं थे। बेहद वायलेंट और ब्रोकन फैमिली जैसा जो एक नक्शा होता है वो मैस्लो की फैमिली का था। इनके पिता का दैनिक जीवन शराब पीने में, जुआ खेलने में, मार पिटाई करने में गुजरता था। बच्चों के साथ गाली गलौज करने में गुजरता था। बच्चों की पिटाई करने में, वाइफ की पिटाई करने में गुजरता था। और वो अपने फैमिली को छोड़ करके बहुत बहुत समय के लिए चले भी जाते थे। इसके साथ ही वर्स्ट वाज कि मैस्लो के संबंध अपनी माता से भी अच्छे नहीं थे, अपनी माँ से भी अच्छे नहीं थे। His mother was a rejecting mother for his baby. She was rebellious. She was not having any affection towards Maslow. And overall, she was a negative personality. तो बचपन जो था वो मैस्लो का बेहद कड़वे अनुभव लिए हुए, दुख, समस्याएं, चुनौतियां, अकेलापन, असुरक्षा, भय और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना लिए हुए था। मैस्लो खुद कहते हैं 1968 में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया जो कि हॉल 1968 पेज नंबर 37 पर कोटेड हैं जो वर्ड्स। मैस्लो खुद कहते हैं, In my childhood, if I talk about my childhood, I wonder I was not a psychotic. मुझे अचंबा होता है कि मैं अपने बचपन में मनोविक्षिप्त बनना क्यों नहीं, कैसे रह गया। इतना खराब आप समझिए इनका बचपन था। उन्होंने ये भी लिखा है, I was all alone in the world. मैं पूरे संसार में नितांत अकेला था। उनकी माँ से उनके संबंध इस स्तर तक खराब थे कि वो उन्हें कर्ज करती थी, भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा। उनकी पिटाई करती थी, बहुत वायलेंट थी, टोटल उनको रिजेक्ट करती थी। इसके अलावा मैस्लो फिजिकली शॉर्ट हाइटेड थे, वॉज नॉट दैट हैंडसम स्मार्ट, और वो थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के भी थे। परिवार में हेल्दी रिलेशनशिप ना होने की वजह से वो स्कूल जल्दी चले जाया करते थे। उनका सारा समय स्कूल और लाइब्रेरी में गुजरता था। स्कूल खुलने से पहले वो स्कूल के गेट पर होते थे और लाइब्रेरी खुलने से पहले वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर होते थे। लाइब्रेरी बंद होने के बाद वो लाइब्रेरी छोड़ते थे। Though he was not a sharp student, he was just mediocre or average student, you can say. उनके पारिवारिक संबंध खराब होने का उनके हेल्थ पर, उनके स्वास्थ्य पर, या कहिए उनके दिमाग पर इस तरीके का असर था कि वो द होल लाइफ he was filled with unrevealed hatred towards his mother especially. फादर से उनका एक फॉर्मेलिटी रिकॉन्सिलिएशन हो गया था लेटर ऑन, बट मदर से कभी नहीं हुआ था। उन्होंने फिर से एक इंटरव्यू में कहा है, माई फैमिली वॉज अ मिजरेबल फैमिली, माई फैमिली वॉज अ मिजरेबल फैमिली
and my mother was a horrific creature. It is also quoted in Hoffman 1996 पेज नंबर 2. तो उन्होंने कहा है कि मेरी जो परिवार की स्थिति है वो बहुत दयनीय थी और मेरी माँ एक भयानक प्राणी थी. एक एपिसोड भी उन्होंने डिस्कस किया है जिसमें कि जब वो छोटे बच्चे थे तो वो अपने घर 2 बिल्ली के बच्चे लेकर आते हैं. उनकी माँ वो बिल्ली के बच्चों को, किटन्स को दीवार से पटक कर मार देती हैं. My intention, my motive is, to discuss this episode here is कि कितना हार्डशिप भरा जीवन होता है कंट्रीब्यूटर्स का, और ये जो मुश्किल भरे रास्ते होते हैं ना, यहीं से वो रोशनी निकालते हैं. अपने तक ही नहीं रखते हैं, उसको जग में फैलाते हैं, और उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से ही हम उनको याद करते हैं. फिर जैसे कि हम मेस्लो को पढ़ेंगे आगे. तो फिर आते हैं, तो ये उनके पारिवारिक संबंध थे, किस तरीके के उनके थे. बट उनकी लाइफ में फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है जब उनकी शादी होती है. हिज कंपेनियन बार्था, 20 वर्ष की उम्र में उनका विवाह होता है, और इस वैवाहिक संबंध से ही फेल्ट द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लव एंड कनेक्शन एंड डायरेक्शन इन लाइफ एंड मीनिंग इन लाइफ. और वो फिर से अपने मीनिंगफुलनेस एम और इन सब की तरफ ओरिएंट हो जाते हैं. वो स्टडी शुरू कर देते हैं. स्टडी वो पहले से करते थे, बट ही वॉज सप्रेशन में आके उसको करते थे. वो एक तरीके का डिनायल, पलायन था चीजों से, स्टडी करना या लाइब्रेरी जाना. बट यहाँ पर वो स्टडी शुरू करते हैं पूरे मन से. 1934 में वो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं साइकोलॉजी में, और उनका रुझान बिहेवियरिज्म की तरफ, साइकोलॉजी की तरफ होता है पहले, उसके बाद बिहेवियरिज्म में उनका अनफेथोमेबल बिलीव था. उन्होंने ये कहा है कि व्यवहारवाद दुनिया की सारी समस्याओं को दूर कर सकता है. बिहेवियरिज्म कुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड. इससे ही पता चल जाता है कि कितना डेप्थ ऑफ बिलीव था उनका बिहेवियरिज्म में. इसके अलावा गेस्टाल्ट से भी वो इन्फ्लुएंस थे, और एक और नाम एडलर, जिन्होंने कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड इट्स कंपेंसेशन पे काम किया है पर्सनालिटी थ्योरी में ही. उनसे वो बहुत प्रभावित थे क्योंकि उनकी खुद की लाइफ में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था चाइल्डहुड और टीनेज में, और उन्होंने इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को एथलेटिक एक्टिविटीज में इंडल्ज होकर के दूर करना चाहा, बट ऐसा नहीं हुआ. उनको वहां सक्सेस नहीं मिली. वो वापस किताबों की ओर टर्न हो गए, और फिर उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा, और उसी वजह से एंड ही टर्न इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. And that's why we are discussing him as a contributor in humanistic psychology. अपने काम में वो इतना इंडल्ज हो गए थे लेटर ईयर्स में. उन्होंने 1968 में अपने इंटरव्यू में फिर कहा है, I find myself getting narrow. I have given up plays, poetry, making new friends. I love my work so much, and I'm so absorbed with it that everything else starts to look smaller and smaller. सब कुछ उन्होंने त्याग दिया था, दोस्त बनाना, fun activities and everything, and he was just loving his work. और वर्क क्या था? He propounded, he is considered the founder and spiritual leader of humanistic psychology movement, and he propounded theory of personality, hierarchy of need, जो कि हम पढ़ेंगे मेस्लो के बारे में. मेस्लो के अनपब्लिश्ड कुछ पेपर थे जो कि उनके डेथ के बाद ओपन अप हुए थे. उन्होंने उसमें भी अपने बचपन और अपने कड़वे अनुभवों को शेयर किया है. वो भी 1968 हल पेज नंबर 37, वो वहीं पर कुछ कोटेड हैं. एंड दीज वर्ड्स आर कोटेड इन फ्रीमैन. ये वहां पर कोटेड है. आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके का जीवन मेस्लो का रहा और क्या कंट्रीब्यूट उन्होंने किया. उसके बाद 1970 में वी लॉस्ट हिम ड्यू टू अ मैसिव हार्ट अटैक. वी लॉस्ट हिम एज Abraham Maslow, but
we are, remembering him, and we will always remember him as Abraham Maslow, a contributor in humanistic psychology movement. हम उनको हमेशा याद रखेंगे, और उनके जो थ्योरीज हैं ये बहुत बड़ा एक तरीके से योगदान है साइकोलॉजी के फील्ड में, साइकोलॉजी में। आपको मेस्लो का जो लाइफ इंटरफेस है वो क्लियर हो गया होगा, और आप इससे कुछ इंसाइट जरूर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और मुझे ये भी विश्वास है कि आपकी क्यूरियोसिटीज कमेंट बॉक्स में आएंगी, एंड आई विल बी गिविंग यू द आंसर्स, बिकॉज लाइफ ऑफ मेस्लो इज लाइक दैट कि आप क्यूरियस होंगे अगर सुनेंगे तो। आप सुनते रहिए, समझते रहिए, और आगे के एपिसोड्स देखते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।